गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी के लिए सेफ्टी के बारे में पढ़ाऊँगा। और हमारा सबसे पहला चैप्टर किसी भी कहीं भी आप जाओ तो आपको सबसे पहले सेफ्टी के बारे में ही जानकारी मिलती है कि हमें कहाँ पे काम कर रहे हैं। कहीं भी आप काम करो तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। ये लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सेफ्टी हम कैसे करेंगे अपनी, अपने दोस्तों की। तो सेफ्टी आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सुरक्षा, सेफ्टी क्या है? सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है। सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है। एक सुरक्षित स्थिति तब होती है जब क्षति या संपत्ति का नुकसान बहुत कम मात्रा में हो। कोई दुर्घटना हो गई है, उसमें बहुत कम मात्रा में क्या हो, क्षति हो, नुकसान हो, उसे ही हम सुरक्षा कहेंगे कि हम सुरक्षित बच गए उससे, या उसे सहन किया जा सके। इतनी बड़ी ना हो कि उसे सहन भी ना कर सकें, और मतलब कि उस बहुत ज़्यादा बड़ी विपदा आ जाए तो उसे सेफ्टी कहते हैं, ठीक है ना, कि उससे सुरक्षित हम रह सकें। तो सुरक्षा के हमारे प्रकार होते हैं। सुरक्षा हमारे 3 प्रकार की होती है। वर्कशॉप में सुरक्षा को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है जनरल सेफ्टी, जिसे सामान्य सुरक्षा बोलते हैं। दूसरी है हमारी स्वयं की सुरक्षा, सेल्फ सेफ्टी बोलते हैं। और तीसरी है मशीन की सुरक्षा, जो हमारी मशीन पे जो सुरक्षा की जाती है उनके लिए, ठीक है ना। यहाँ पे ये लोगो दिया हुआ है कि सुरक्षा जीवन का अर्थ है, सुरक्षा बिना सब व्यर्थ है। तो सुरक्षा के बिना सब क्या है, व्यर्थ है, और सुरक्षा जीवन का अर्थ है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। और हाँ, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए मिल जाएंगे, और वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप पढ़िए। मैं पूरा कोर्स आप लोगों के लिए थ्योरी का यहाँ पे बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ PDF के माध्यम से। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने दोस्तों को जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या ITI कर रहे हैं, या CTI कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनके लिए आप लोग लिंक भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उससे मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा। और मुझे भी वीडियो बनाते हुए अच्छा लगता है कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे, मैंने स्टार्ट किया है अभी। तो यहाँ पे है सामान्य सुरक्षा, जनरल सेफ्टी। जनरल सेफ्टी क्या होती है? जो सभी के लिए होती है, ठीक है ना, कि कार्यशाला में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो कोई भी धूम्रपान कर रहा है तो उसके लिए आप लोग समझाएं या फिर उसे मना करें। धूम्रपान आप भी ना करें और सामने वालों को भी मना करें, ठीक है ना। धूम्रपान नहीं करना चाहिए। कार्यशाला में भारी वस्तु को पूरी सावधानी से उठाना चाहिए। कोई भारी वस्तु है, आप लोग उठा रहे हैं तो पूरी ताकत से, मतलब दम से उठानी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं हल्के हाथ से उठा रहे हो कि एक हाथ से मतलब हल्के हाथ से उठा रहे हो तो वो एक तरफ झुक जाए और एक तरफ भारी हो जाए तो आपकी चोट लग सकती है पैरों में, ठीक है ना। तो कार्यशाला में ज्वलनशील पदार्थों को उचित स्थान पर रखना चाहिए। अगला क्या है हमारा, कि ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, उनके लिए हमें एक उचित स्थान पर रखना चाहिए, ठीक है। तो नंबर 4 है हमारा, कार्यशाला में बिजली के नंगे तार नहीं होने चाहिए। कार्यशाला में बिजली के जो तार होते हैं वो खुले हुए नहीं होने चाहिए, जिससे बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनके लिए क्या हो, झटका लगे, करंट लग सके, कोई हानि हो उन्हें, तो वो सेफ्टी में आता है, ठीक है। बाहरी कार्य करते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। बाहरी कार्य आप लोग कर रहे हैं तो उसमें हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी काम चलता है तो ऊपर से कुछ गिर सकता है, या आपके ऊपर वाले, मतलब जो ऊपर वाली बिल्डिंग है उसमें भी कोई काम कर रहा है, कुछ गिर जाए, बोल्ट वगैरह, नट बोल्ट, कुछ भी भारी चीज़ जिससे आपके चोट हानि हो जाए, चोट लग जाए, तो उसमें सुरक्षा रखनी चाहिए। अगला है हमारा, कार्यशाला में रोशनी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर उचित व्यवस्था नहीं होगी तो आपको पे काम भी अच्छे से नहीं होगा। जब दिखाई नहीं देगा कोई चीज़ तो वही है कि दिखाई नहीं देगा तो आप ढंग से काम भी नहीं कर पाओगे। तो उसमें रोशनी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि आपको काम करते पे अच्छा लगे और स्पष्ट काम कर सकें। अगला है हमारा, कार्यशाला का फर्श साफ़ सुथरा होना चाहिए। कार्यशाला का फर्श साफ़ सुथरा होने का मतलब यही है कि आप कोई ऑयल वगैरह ना पड़ाओ जिससे आपका पैर फिसले और आप किसी चीज़ पे गिर जाओ, उससे चोट लग जाए आप लोगों के लिए, या सामने वाला कोई है, आपका दोस्त है, मित्र है, आपका पैर फिसला या उसका पैर फिसला कि आपके ऊपर गिर गया, आपको भी चोट लग जाए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पे ऐसा कुछ है तो आप वहाँ पे बुरादा वगैरह डाल सकते हैं और उसको साफ़ करवा सकते हैं, कर सकते हैं खुद, क्योंकि खुद करना चाहिए।
कार्यशाला में काम करते समय उचित ड्रेस होनी चाहिए। एक कार्यशाला में एक यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है कि आपको काम करते वक्त कि आप किस स्टैंडर्ड से काम कर रहे हैं और वहाँ पे कैसे देख रहे हैं, आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं या टेक्नीशियन हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वो एक उचित ड्रेस यूनिफॉर्म बहुत ज़रूरी होती है। कार्यशाला में आग बुझाने या संयंत्र हमेशा तैयार रखना चाहिए। जो भी फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो आप अपने साथ ही मतलब सामने होने चाहिए। आग बुझाने के जितने भी यंत्र हैं, हमारे आग भी हमारी 4 प्रकार की होती हैं, वो भी मैं आप लोगों के लिए आगे चैप्टर जो आएगा ना उसमें बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ कैसे क्या क्या होता है। तो आप लोगों के पास ये आग बुझाने वाले यंत्र हैं वो ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। तो काटने वाले औजारों को मापने वाले औजारों से अलग रखना चाहिए। काटने वाले औजार हैं और मापने वाले जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उनके लिए अलग रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर हम काटने वालों को उनके साथ रखेंगे तो उसमें डेंट आ जाएगी, वो कट जाएंगे या फिर उनमें कोई त्रुटि आ जाएगी, तो उसके लिए अलग रखना चाहिए। उचित प्रकार से हत्थे वाले टूल का प्रयोग करना चाहिए। जैसे फाइल है, फाइल में हत्था मतलब कोई हैंडल लगा होना चाहिए। फाइल में यूज कर रहे हैं, हेक्सा यूज कर रहे हैं आप लोग, तो उसमें हैंडल की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, नहीं तो वो आपके हाथों में चुभेगा, चोट लग सकती है, फिसल जाए तो पूरे हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। तो सेफ्टी आप बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें। तो हमने अभी पढ़ा है सामान्य सुरक्षा, और थोड़ी वीडियो बड़ी होने वाली है, लंबी होने वाली है, क्योंकि चैप्टर है आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से आप समझिए इस चीज़ के लिए। और अगले हम चलते हैं कि सेफ्टी के बारे में, ये है सेल्फ सेफ्टी, ठीक है ना। तो सेल्फ सेफ्टी सामान्य मतलब हमारी स्वयं की सुरक्षा क्या हो सकती है, ठीक है। मशीन पे कार्य करते समय ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जब आप मशीन पे काम कर रहे हो तो आप ढीले कपड़े बिल्कुल ना पहने, आस्तीन वगैरह हों वो उनको समेट लें ऊपर के लिए, और जो गर्ल्स होती हैं वो क्या अपने दुपट्टा और अपने बालों को अच्छे से बांध लें, ठीक है ना। कार्यशाला में नंगे पाँव नहीं रहना चाहिए। हमेशा मोटे तले वाले जूते पहनने चाहिए। आप कार्यशाला में हैं तो कार्यशाला में आप कि मोटे तले वाले जूते आपको नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये वाला है कि मोटे तले वाले जूते नहीं पहने, मोटे तले वाले जूते पहने, अरे सॉरी, वो मोटे तले वाले जूते पहनने चाहिए। जैसे सेल्फ सेफ्टी होती है और सेफ्टी शूज होते हैं, और मतलब कोई भारी चीज़ आप लोगों के पैरों पे गिर जाए तो वो ठीक नहीं है, आपके पैरों में चोट आ जाएगी, तो आपको मोटे तले वाले जूते पहनने चाहिए। चलती मशीन को हाथ से रोकना नहीं चाहिए। चलती मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए। जब भी कोई मशीन चल रही हो तो आप उस चीज़ के लिए हाथ से बिल्कुल ना रोकें, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा हो सकती है और आपके हाथ में चोट लग सकती है। जिस मशीन पे काम करें उस पर रोशनी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। भाई मैंने अभी बताया सामान्य सुरक्षा में कि आपको कि मशीन पे काम करते समय आपके रोशनी की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, कि आपको वो चीज़ जो काम कर रहे हैं आपको स्पष्ट दिखे, ठीक है ना। टूल लगा रहे हैं, जैसे लेथ मशीन पे आप काम कर रहे हैं या ड्रिलिंग मशीन पे काम कर रहे हैं, तो उस मशीन पे आपको रोशनी की व्यवस्था होना बहुत ही ज़्यादा उचित ज़रूरी होता है कि आप कहाँ पे होल कर रहे हैं। और लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं तो फेसिंग टर्निंग कर रहे हैं तो उस पर कितना है, कैसे काट रहे हैं, तो वो चीज़ मतलब स्पष्ट दिखनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगला है आँखों की सुरक्षा हेतु हमेशा चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। अब आँखों की सुरक्षा के लिए ग्राइंडिंग मशीन पे आप काम कर रहे हैं, लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं, और ड्रिलिंग मशीन है उस पर भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उस पर मतलब चश्मे का प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि चिप्स होते हैं वो निकल के हमारी आँखों में गिरते हैं। क्योंकि अभी हमारे साथ भी एक दुर्घटना हुई थी, हमारे साथ की एक लड़की थी ना, तो उसके भी ऐसे हुआ था, आँख पूरी सूज गई थी और करण भाई के हाथ में भी चोट लग गई थी। तो काफ़ी सेफ्टी रखनी चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है ना। जिस मशीन का ज्ञान ना हो उसे नहीं चलानी चाहिए। मतलब इसमें यह है कि आपको जिस मशीन का ज्ञान ना हो उससे बिल्कुल ना छुएं। जब तक आप अपने टीचर्स हैं जो आपके या आपके साथ के जो स्टूडेंट है उसे चलानी आती है तो उससे सीख लें। अपने आप स्वयं जाके उसको ना छुएं, ना अपने आप कि मैं कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, ये चीज़ ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। तो अगला है हमारा 7 नंबर है कि मशीन द्वारा काटे हुए बुरादे को हाथ से नहीं उठाना चाहिए। जो मशीन से बुरादा कटता है वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है,
तो हाथों में चुभने का डर रहता है और आपको टेटनेस भी हो सकती है। तो टीटी का इंजेक्शन आपको 6 महीने पे 3 महीने पे लगवाना चाहिए। और आप जब वर्कशॉप में हो तो ज़रूर आपको लगवाना चाहिए इंजेक्शन तो टीटी का, क्योंकि हल्का फुल्का लगता ही रहता है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो बुरादा तो कतई आपको हाथों से नहीं उठाना चाहिए, वहाँ पे उठाने वाले टूल्स होते हैं, डस्टबिन होता है, उनसे साफ करके ब्रश से उठाना चाहिए, ठीक है। अगला है हमारा कि बाल अधिक लंबे नहीं होने चाहिए। बाल अधिक लंबे नहीं होने चाहिए। गर्ल्स होती हैं जो उनके बाल ज़्यादा लंबे होते हैं तो वो अपने बालों को अच्छे से बांध लें, ठीक है ना। और बॉयज़ हैं तो वो भी अपने बालों को अगर ज़्यादा बड़े तो बांध सकते हैं, नहीं तो फिर इतने बड़े नहीं रखें वहाँ पे वर्कशॉप में कि आप लोगों को दिक्कत हो उससे, ठीक है ना। अगला है हमारा 9 नंबर, मशीन पर कार्य करते समय टाई है, मफलर है, अंगूठी है, कड़ा है इत्यादि नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगला है हमारा 10 नंबर, वर्कशॉप में मजाक या छीना झपटी नहीं करनी चाहिए। छीना झपटी या मजाक करने से एक दूसरे के चोट लग सकती है, ठीक है ना, और बहुत दुर्घटना हो सकती है आप लोगों के साथ, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक चिकित्सा लेना चाहिए। तो फास्ट एड हमारे पास रखी रहती है वर्कशॉप में, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर फास्ट एड बॉक्स रखा रहता है। जब भी चोट लगे तो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें और अपने साथियों को भी सुरक्षित रखें। अगला है हमारा मशीन की सुरक्षा। तो मशीन की सुरक्षा की, मशीन पे हम काम कर रहे हैं तो मशीन की सुरक्षा हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए यह है, पहला है कि मशीनों की फाउंडेशन करते वक्त उनकी आपसी दूरी ठीक होनी चाहिए। फाउंडेशन मतलब लगाते समय उनकी आपसी दूरी इतनी होनी चाहिए कि उसमें से लोग आ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट निकल रहा है और पास ना हो ज़्यादा, तो दिक्कत ना होती है। तो इसमें यही है कि आप लोग जब भी फाउंडेशन करें तो उसकी तो उचित दूरी बनाए रखें उसमें, ठीक है। चलती मशीन में तेल या ग्रीस का इत्यादि नहीं देना चाहिए। मतलब मशीन चल रही है और आप ग्रीसिंग कर रहे हो उसकी या ऑयलिंग कर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि चलती मशीन पे आपको चोट लग सकती है उससे। वो तो कतई नहीं करनी चाहिए जब तक आप बंद नहीं कर लें पूरी तरह से। और मेन स्विच को बिल्कुल बंद करें ज़रूर अगर आप ऑयलिंग वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे कभी कभी धोखे से खोल देते हैं, तो हल्का सा बटन आपके हाथ से भी दब गया ना तो मशीन चलेगी और आपके साथ बहुत ज़्यादा बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो मेन स्विच ज़रूर बंद करें, ठीक है। अगला है चलती मशीन पर गियर नहीं बदलने चाहिए। चलती हुई मशीन पे गियर नहीं बदलने चाहिए। उसमें क्लिच का तो सिस्टम होता नहीं है, हमारी बाइक में होता है, क्लिच दबाओ तो फ्री हो जाता है, फिर हम गियर चेंज कर सकते हैं। लेकिन मशीनों में ऐसा नहीं होता है, तो उसमें क्लिच वाला सिस्टम नहीं होता है, तो उस प्रकार हम एक संग गियर बदलेंगे तो हमें चोट लग सकती है उससे, एक संग पूरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, मशीन भी ख़राब हो सकती है और आपके भी चोट लग सकती है, तो वो नहीं करनी चाहिए। 4 नंबर है हमारा, मशीन को चलाने से पूर्व उसे हाथ से चलाकर चेक कर लेना चाहिए। मशीन को जब आप चला रहे हो तो उसकी जो स्पिंडल है, जो चक है, या फिर मशीन को आप चला के देख लें कि जो हाथ से घुमा के देख लें कि वो यथास्थान घूम रही है या चल रही है नहीं चल रही है, या फिर उसमें कोई मतलब वो स्पिंडल अटका हुआ है या हिलका हुआ है तो वो नहीं चल पा रहा है, तो उस चीज़ को देख लें आप लोग, ठीक है। बिजली चली जाए तो मशीन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। बिजली जाने पे लाइट अगर आपकी चली जाए तो आप क्या करें, मेन स्विच को ज़रूर बंद करें, मशीन के स्विच को बंद करें, फिर मेन स्विच को बंद करें। क्योंकि अगर मान लो अगर आप वर्कशॉप से चले गए धोखे से, छुट्टी हो गई, अगर आप चला रहे हो और लास्ट टाइम चल रहा है छुट्टी का, तो आप लाइट चली गई और आप चले गए तो वो पूरी रात भर चलती रहेगी, तो उससे बहुत ज़्यादा बड़ी दुर्घटना हो सकती है, मशीन भी ख़राब हो सकती है। अगला है हमारा, चलती मशीन को छोड़ छाड़ कर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो चलती मशीन को हमें इधर उधर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे भी हम हैं तो वहाँ पे क्या है कि हमें अपने काम पे फोकस रखना चाहिए। कोई मजाक कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, या फिर जो काम कर रहे हो आप उस पर फोकस करना चाहिए। तो इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, इससे दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। मशीन को कभी भी हाथ से नहीं रोकना चाहिए। चलती हुई मशीन को आप हाथ से ना रोकें, हाथ में चोट लग सकती है आपके। अगला है, मशीन पर कार्य करते वक्त हंसी मजाक या किसी से बात नहीं करनी चाहिए। कि हंसी मजाक कि आप हंसी मजाक कर रहे हो मशीन पे भी, हंसी मजाक के लिए भी अलग टाइम होता है आप लोगों के लिए। वर्कशॉप में आप बैठे हो, थोड़ी बहुत चल जाती है, लेकिन काम करते वक्त अपने काम पे फोकस ध्यान
जरूर रखना चाहिए, जिससे आपका जो काम कर रहे हैं आप, जो जॉब बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं आप, वो आपका काम बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है ना, आपका काम पे फोकस होगा तो काम अच्छा होने वाला है, और हंसी मजाक में करोगे तो काम भी गलत हो जाएगा और आपको उस परेशानी को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब काम गलत हो जाएगा तो आपको डांट भी सुननी पड़ेगी। और अगर आप किसी में कॉलेज में पढ़ते हैं या वो करते हैं तो उसमें भी आपको नंबर भी कम मिलेंगे, क्योंकि जब खराब ही हो गया पीस तो वही है, आपको हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए। अगला है हमारा 10 नंबर है कि ग्राइंडिंग करते वक्त गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए। ग्राइंडिंग करते वक्त गॉगल्स का प्रयोग मैंने बताया था पीछे कि सेल्फ सेफ्टी में बताया था कि तो गॉगल्स का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि उसके जब चिप्स होते हैं वो निकल के ऊपर आते हैं, वो आंखों में जाके हमारे गिर जाते हैं और आंखों में स्वेलिंग वगैरह आ जाती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। और भी वेल्डिंग करते वक्त भी तो हम इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ के लिए, तो वहाँ पे भी आप लोगों को लिए गॉगल्स के या फेस शील्ड का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आंखें सूज जाती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ग्राइंडिंग करते वक्त कभी भी व्हील के सामने खड़े नहीं होना चाहिए, मतलब सामने नहीं खड़े होना चाहिए। जब आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो साइड से, हल्का साइड से होके वहाँ से ग्राइंडिंग करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सामने ना हो कि ग्राइंडर का व्हील अगर कभी अचानक खराब हो जाता है, टूट जाता है तो आपकी चोट लग सकती है उससे, तो सामने खड़े नहीं होना चाहिए। अगला है हमारा मशीन पर कार्य करते वक्त औजारों को ढेर के रूप में नहीं रखना चाहिए। इसमें यही है कि आप जो मशीन पे काम कर रहे हैं उसको ढेर के रूप में ना रखें, क्योंकि मेजरिंग टूल अलग होते हैं। ठीक है ना, तो उनकी त्रुटियों में क्या हो जाती है, एरर आ जाता है। ठीक है ना, एरर भी 3 प्रकार में, जीरो एरर, पॉजिटिव और निगेटिव एरर होते हैं, तो वो भी एरर आ जाते हैं आप लोगों के। तो वो मैं आप लोगों के लिए आगे बताऊंगा कि एरर कौन कौन से होते हैं, और वो आप लोगों के लिए वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर में उसमें जाके बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, अच्छा लगता है आप लोग करते हो तो मोटिवेशन मिलता है एक अंदर से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ हम वीडियो बनाएंगे, आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों को लिए हमारी वीडियो अच्छी लगी। और कमेंट में ज़रूर बताएं किस टॉपिक पे चाहिए, मैं आप लोगों के लिए स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कोई भी दिक्कत हो वहाँ पे आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं कि यहाँ पे मेरे को दिक्कत हो रही है, तो मेरे को बता दीजिए, समझा दीजिए, तो मैं वहाँ पे आप लोगों के लिए समझा दिया करूँगा। ठीक है ना, तो अगला है हमारा जॉब के साइज व धातु के अनुसार ही मशीन की स्पीड रखनी चाहिए। मतलब ऐसा है कि देखो, जॉब का जो साइज है उसके अनुसार ही धातु जो मेटल है उसके अनुसार ही आप लोगों को मशीन की स्पीड रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखो मेटल हल्की है और आपने बहुत स्पीड चलाया तो वो टूट जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगला है हमारा, कभी भी मशीन पर ऑटोमेटिक फीड देकर मशीन से दूर नहीं जाना चाहिए। इसमें यह है कि आपने ऑटोमेटिक फीड दे दी और आप आराम से बैठ गए या फिर घूमने लगे, मशीन अपने आप चल रही है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे भी दुर्घटना का कारण बन जाएगा और कभी भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है ना, मशीन खराब हो सकती है। अगला है हमारा, प्रत्येक मशीन को काम में लेने से पहले या बाद में साफ अवश्य करना चाहिए। तो ये वाला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जब भी आप काम कर रहे हैं तो काम करने के बाद आपको ज़रूर साफ करनी चाहिए मशीन को। ठीक है ना, और जब आप आएँ तो तब आपको साफ़ करनी चाहिए। जब आप काम कर रहे हैं तब आपको साफ़ करनी चाहिए, और जब काम करने के बाद आप जा रहे हैं तो आपको पूरा उसे क्लीन करना चाहिए, साफ़ करके जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें बताया हुआ है उद्योग वर्कशॉप में फर्श में देखी गई सुरक्षा। तो सामान्य सावधानियों का महत्व है इसमें बताया हुआ है कि इधर पूरा मतलब ये दिया हुआ है, व्यक्ति दिया हुआ है, इसके बारे में बताया हुआ है। एक तरफ से शॉर्ट बाल हैं, एक तरफ लॉन्ग बाल हैं, तो हमें किस प्रकार होना चाहिए, आस्तीन मुड़ी होनी चाहिए। तो ये चीज़ हमें बताई हुई है पूरी कि ऐसे इस प्रकार से, जैसे आप देख रहे हैं कि सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ आपको ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और लेफ्ट हैंड वाली साइड पे आपके तरफ से होनी चाहिए कि देखो आस्तीन मुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बटन लगे होनी चाहिए, और मतलब जो हमारी पैंट है पूरी एप्रन है तो वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, जूते सेफ्टी शूज होने चाहिए। तो ये इसमें ये बताया गया है। ठीक है ना, अगला हम पढ़ते हैं सुरक्षा सावधानियाँ। तो इसमें ये जीवन एक अमूल्य निधि है। जीवन क्या है, हमारी एक अमूल्य निधि है, इसकी सुरक्षा के लिए सावधानी आवश्यक होती है।
जुमल मतलब हमारा जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए, कि हमारी शादी हो गई है तो उसके लिए बच्चों के लिए भी हम देखेंगे, परिवार को भी देखेंगे अपने। तो बहुत ही ज़्यादा कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं इनकी आश्रय, सभी लोग होते हैं ज़्यादातर जिनका परिवार से बहुत ज़्यादा वो होता है कि देखो सब पूरा परिवार का बोझ होता है उन्हीं के ऊपर होता है। तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि अगला है हमारा, असावधानी या अज्ञानता के कारण किसी भी कार्य क्षेत्र में मनुष्य दुर्घटना का शिकार हो जाता है। अगर आपको अज्ञानता है, मतलब उस बारे के जो आप काम कर रहे हो उसके बारे में आपको अच्छे से नहीं पता है, तो आप उस काम को मत कीजिए, सीखिए पहले, ठीक है ना। और असावधानी, सावधानी नहीं रख रहे हैं, मतलब करे जा रहे हैं उल्टा सीधा, तो आपको चोट लग सकती है, ठीक है ना, दुर्घटना हो सकती है आपके साथ। सावधानी को प्राथमिकता देकर दुर्घटना से बचाया जा सकता है। सावधानी को प्राथमिकता देकर, इसका मतलब यही है कि सावधानी को सबसे आप ऊपर रखिए, कि मैं पहले सावधानी से कोई भी काम करूं तो सावधानी से करूं, तो आप कोई भी दुर्घटना से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा कि सुरक्षा सावधानियां। तो यहाँ पे दिया काम चलाओ और इंतजाम है यहाँ पे किया हुआ, दुर्घटना को पैगाम दिया हुआ है, देखो यहाँ पे काम चलाओ इन्होंने किया हुआ है उसके ऊपर, तो इसमें बताया हुआ। चलो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि सावधानी हटती है तो दुर्घटना घटती है, ठीक है। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सुरक्षा एक क्रिया है जो हमारे सभी क्रियाओं को व्यवस्थित और नियंत्रित करती है। सुरक्षा एक क्रिया है जो हमारे सभी क्रियाएं हैं, जो क्रिया प्रतिक्रिया हम करते हैं उनको क्या करती है, एक व्यवस्थित ढंग से करती है, ठीक है ना। अगला है हमारा, सुरक्षा सावधानियों को ध्यान में रखकर कार्यस्थल पर उत्पन्न खतरे से बचा जा सकता है। सुरक्षा सावधानियों का इस्तेमाल करके हम उनको ध्यान में रखते, जो भी हमारे साथ दुर्घटना होने वाली है या सामने वाले के साथ होने वाली है उसको हम बचा सकते हैं या हम बच सकते हैं, ठीक है ना। दुर्घटना के कारण, दुर्घटना के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले है अज्ञानता। अज्ञानता, अगर आपको किसी काम को करने की अज्ञानता है, आपको ज्ञात नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो आप वो काम मत कीजिए, ठीक है। अगला है हमारा उत्सुकता। उत्सुकता क्या होती है कि उत्सुकता, हमें किसी भी काम करने की उत्सुकता होती है कि हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये चीज़, मतलब नए नए बच्चे आते हैं तो फिर वो मशीनों को उत्सुकता होती है उन्हें कि मैं करूँगा या मैं चलाऊँगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अत्यधिक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस होता है बच्चों के अंदर कि देखो कि वो आते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से करता हूँ। कभी कभी ज़्यादा कॉन्फिडेंस की वजह से भी दुर्घटना हो जाती है, ठीक है ना। रुचि में कमी, काम करते वक्त आप काम कर रहे हैं और रुचि में कमी ले रहे हैं, मतलब आपको काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। अनुशासनहीनता, आप काम करते वक्त हैं और अनुशासनहीनता कर रहे हैं, दोस्तों हंसी मजाक कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। अगला है हमारा ओवर टाइम। ओवर टाइम की वजह से आपको नींद नहीं आई है और आपने 8 घंटे की जॉब वो काम किया, काम करने के बाद कहीं भी हो, इंडस्ट्री हो या फिर वर्कशॉप हो, कहीं भी आप काम कर रहे हैं 8 घंटे, फिर आपने ओवर टाइम ले लिया, आप सोए नहीं हैं, तो आपको नींद आ सकती है या फिर आपका काम करने में मन भी नहीं लग सकता, तो वहाँ पे भी आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। गलत औजारों का प्रयोग, अब आप जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करोगे तो दुर्घटना तो होनी ही होनी है। तो आपको गलत औजारों का प्रयोग भी आपको क्या करता है, दुर्घटना का कारण का शिकार बना देता है, ठीक है ना। विद्युत वायरिंग का सही ना होना, तो विद्युत वायरिंग अगर सही नहीं है तो वहाँ पे भी मतलब दुर्घटना हो जाएगी और फॉल्ट हो जाएगा और बहुत सारी दुर्घटना हो सकती है वहाँ पे, कि विद्युत वायरिंग सही नहीं है तो मशीन भी ख़राब हो सकती है आपके साथ, तो जो मशीन है आपकी तो वो भी ख़राब हो जाएगी। और अगला है हमारा, मशीन पर सुरक्षा कवर का ना लगाना। मशीन पर सुरक्षा कवर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चिप्स वगैरह जो निकलते हैं, सुरक्षा कवर वो बहुत ज़रूरी होता है, आँखों में जाते हैं, गॉगल्स का प्रयोग करें तो वहाँ पे भी दुर्घटना हो सकती है। कार्य करने की अनुचित विधि, कार्य करने की अनुचित विधि, आपको कार्य करने की एक अनुचित सही तरीका आना चाहिए, ठीक है ना। आप में एक प्लानिंग के साथ काम करें, किसी भी काम को करें और शुरू से लेकर कि कैसे हमें काम करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तो एक अनुचित विधि होनी चाहिए उस चीज़ की।
अनुपयुक्त योजना, बैड प्लानिंग, मतलब गलत प्लानिंग बना ली, हाँ उल्टी सीधी बना ली कि हाँ कर लेंगे ठीक है, तो उसमें भी आप लोगों के साथ दुर्घटना हो सकती है। चलो आइए आपको आगे समझाता हूँ कि भारत में पालन किए जाने वाले नियम और विनियम निम्न अनुसार है। तो इसमें ये बताया हुआ है जो नियम है ये कब स्टार्ट हुए थे, कब लागू हुए थे आप लोगों के लिए। तो वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, यही मैंने आप लोगों के लिए शुरू में बताया हुआ था कि वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो थोड़ा नेक धैर्य बनाए रखें। तो इसमें है, पहला है हमारा पर्यावरण, ठीक है ना। पर्यावरण अधिनियम 1986 में हुआ था हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वो भी 1986 में हुआ था। अगला है हमारा विकास परियोजना के पर्यावरण प्रभाव का अवलन होता है, 1994 में हुआ था ये हमारा। प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम हमारा 1999 में हुआ था। ये अधिनियम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, एग्जाम में आप लोगों के लिए पूछ लेते हैं कि ये अधिनियम कब हुआ था, ठीक है ना। विनिर्माता भंडार या खतरनाक रासायनिक के नियम हुए थे 1989 में, आपका हुआ था खतरनाक रासायनिक नियम जो 1989 में, निर्माण भंडार और आयात 2000 में हुआ था। तो ये है आपके नियम दिए हुए हैं काफ़ी। और अगला है हमारा खतरनाक अपशिष्ट जो है 1989 में दिया हुआ था। जैविक मेडिकल कचरे के लिए वो 1998 में आप लोगों के लिए दिया था। और बैटरी के लिए जो नियम दिया था 2000 में दिया था। ओजोन की कमी के लिए जो नियम लागू हुआ था वो 2000 में हुआ था। और वायु प्रदूषण अधिनियम है जो हमारा 1981 में हुआ था, और फिर संशोधन किया गया था 1987 में, 6 साल बाद आपका संशोधन किया हुआ था। और वायुमंडल प्रदूषण अधिनियम 1982 में दिया था। वायुमंडल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम है जो वो 1982 में ही दिया था, ठीक है। तब तमिलनाडु का भी दिया था उसी टाइम की 1982 में। और ध्वनि प्रदूषण के लिए 2000 में दिया था। जल प्रदूषण के लिए 1974 में, 80 में 1978 तक, फिर 88 में भी आया हुआ था। फिर तमिलनाडु के लिए जल प्रदूषण वाला आया हुआ था 1983 में, ठीक है। तो आप इन सबको पढ़ के और अच्छे से एग्जाम में कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये वाला है, आप देखिए कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम 1948, ये तो पूछता है आपको एग्जाम में, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल ना भूलें। और तमिलनाडु कारखाना अधिनियम 1950 में हुआ था। और गैस सिलेंडर अधिनियम 1981 में हुआ था। भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 में हुआ था हमारा। भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 में हुआ था। और भारतीय विद्युत नियम हमारा 1956 में हुआ था। पेट्रोल नियम हमारा 1934 में हुआ था। पेट्रोल अधिनियम 1976 में हुआ था, ठीक है। सार्वजनिक बीमा अधिनियम 1991 में हुआ था। और सार्वजनिक बीमा नियम हमारा 1991 में भी हुआ था, ये भी, ठीक है ना। तो ये अधिनियम है और नियम है, ये आप लोग याद कर लीजिए और बहुत अच्छे से। और एक दो हैं जैसे कारखाना अधिनियम है, तो इनके लिए आप याद कर सकते। पेट्रोल अधिनियम है, गैस अधिनियम है, इनको आप, तमिलनाडु का जल अधिनियम है, तो इसको आप याद करके अच्छे से एग्जाम में, मतलब अच्छे से आपको आते हैं, मतलब एग्जाम में आप लोगों के लिए आते हैं। तो देखिए, तो हमारा यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ पे हम मोटिवेशन आप लोगों के लिए देख लेते हैं क्या है इसमें। अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है। अनुशासन ही, मतलब इसका अर्थ यही है कि अनुशासन है तो सिद्धि और लक्ष्य को जोड़े रखेगा। आप एक अनुशासन में चलेंगे तो वो आपको किसी न किसी टाइम में आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पहुंचा देगा जो आपके लक्ष्य से मिला हुआ हो। तो अनुशासन बनाए रखें, कहीं भी हो, वर्कशॉप में हो, इंडस्ट्री में हो, कहीं भी हो, आप क्लास में हो, घर में हो, कहीं भी आप हैं, तो आप अनुशासन बनाए रखें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो थोड़ी लंबी है, थोड़ी बड़ी हो गई है, तो आप लोगों के लिए, लेकिन क्लियर भी करना ज़रूरी था उसके लिए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।